जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन खास करके भगवान को किस वस्तु का भोग लगाए, इस दिन किस प्रकार से भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को विजया एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ विजया एकादशी का व्रत धारण करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप की पूजा करते हैं, तो इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने वालों को अविजित कार्य में यह विजयदायक है। राज दरबार में बैरियों से तथा परीक्षा आदि में सफलता प्राप्त कर धन, वैभव, लक्ष्मी प्राप्ति हेतु यह व्रत अत्यंत उपयोगी माना गया है। जो भी इस व्रत को धारण करते हैं, पूजन आदि का कार्य करते हैं, उन्हें दशमी के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करें। दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले ही और दशमी तिथि के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का एक घड़ा ले कलश स्थापित करे, उसमें जल एवं आम के पल्लव छोड़ करके वेदिका पर रखे। उसके आसपास सप्त धान्य और उसके ऊपर जौ रखकर भगवान नारायण की प्रतिमा को स्थापित करें। एकादशी के दिन शुद्ध आदि होकर के स्नान आदि करके गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करे। अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाए। उस दिन उस कुंभ के पास ही सामने बैठ करके भगवान का ध्यान करते रहे। रात्रि में जागरण करते हुए समय को व्यतीत करे और द्वादशी की सुबह में कलश को नदी या सरोवर के तट पर ले जाकर उसका विधिवत पूजन कर उसे ब्राह्मण को दान कर दे। इस प्रकार करने से सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 12 फरवरी 2026 दिन गुरुवार दोपहर 12:24 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 13 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार दोपहर 2:27 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार अस्मार्थ हो या वैष्णव हो, सबों के लिए जो कि 13 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। व्रत पारण के लिए कहा गया है, व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए और द्वादशी तिथि में ही करनी चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 13 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार दोपहर 2:28 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 14 फरवरी 2026 दिन शनिवार शाम 4:03 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो हरिवासर समाप्त जो कि 13 फरवरी की रात्रि 9:30 बजे तक हो जाएगा। तो व्रत का पारण 14 फरवरी दिन शनिवार को सुबह 7:23 से सुबह 9:21 तक विजया एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण गोदधना पारणम यानी कि गाय के दूध के दही से इस व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 13 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:30 से सुबह 6:20 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:34, सूर्यास्त शाम 5:50 होगा। राहु काल का समय सुबह 10:47 से दोपहर 12:12 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:35 से सुबह 10:47 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 4:26 से शाम 5:51 तक होगा और विशेष रात्रि में पूजा का मुहूर्त रात्रि 9:01 से रात्रि 10:36 तक होगा। 13 फरवरी को नक्षत्र मूल होगा शाम 4:13 तक, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होगा। योग वज्र होगा रात्रि 3:23 तक, उसके बाद सिद्धि योग होगा। तो इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करें। जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल अवश्य ही डाल करके भगवान को भोग लगाए।
इस दिन खास करके तुलसी दल डाल करके ही भगवान को भोग लगाए। इस दिन खास करके जो कि सिंघारे का भोग भगवान को अवश्य ही लगाए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। यह अनंत फलदायी माना गया है। व्रत को पूर्ण निष्ठा भक्ति भाव के साथ धारण करे, भगवान का पूजन नाम जप आदि का कार्य करे तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। व्रत को जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हो, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।